तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ ए एंड बी बी द एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है और वो ऑर्डर क्या है m बाय n। देन तब जाकर के होगा क्या, यदि दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर दिए a प्लस बी, इसीलिए बोला गया सेम ऑर्डर। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा, इसीलिए बोल दिया गया सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद उसके बाद अगर उसका हम ट्रांसपोज कर दें, होल ट्रांसपोज इस तरह से पूरे का a प्लस बी पूरे का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा ये सेपरेट हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो यही रहा आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करके ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो फिर उसको आप सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, देन देखिएगा कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है, तब जाकर के आप यदि उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपका वही मैट्रिक्स मिलेगा जिस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज किए थे। यानी कोई भी मैट्रिक्स आपका m बाय n ऑर्डर का है तो उस मैट्रिक्स को यदि आप दो बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका आप जिस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज किए थे। तो लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, मैट्रिक्स ए 2 1 1 2, यह चलिएगा इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये जो रो है ये बन जाएगा, इधर का फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, 2 1 बन गया। ये सेकेंड रो है, ये बन जाएगा, इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम इस मैट्रिक्स का, तो 1 2 हो गया। ये मिल गया क्या, ट्रांसपोज, एक बार ट्रांसपोज किए तो ये मैट्रिक्स मिला। अब इस ट्रांसपोज जो किए हैं मैट्रिक्स का, वो जो मिला है उसको एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज किए फिर से अगेन ट्रांसपोज किए तो अब क्या होगा, इसका फिर से रो जो होगा R1 डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये बन जाएगा इसमें कॉलम फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 1 हो जाएगा। सेकेंड रो इसका जो है वो बन जाएगा इस मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स का फिर से हम ट्रांसपोज कर दिए, देखिए, और जो गिवन मैट्रिक्स ये था उसको देखिए 2 1 2 1 1 2 1 2, यानी कि मैट्रिक्स ये गिवन मैट्रिक्स ये और दो बार ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला दोनों इक्वल हो गया, ये हो गया जादू टाइप का। ठीक है, तो यही है आपका प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही काम आएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और सोच लेते हैं कि सर यदि इसका हम एक बार और ट्रांसपोज कर दें, यदि इस मैट्रिक्स का हम एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो हमको क्या मिलेगा, तो फिर से आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा जिसको आप एक बार ट्रांसपोज किए। यदि सर इसको हम 4 बार ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा, तो फिर से आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इसको पहले मिटा। तो चलिएगा कॉन्सेप्ट कुछ ये रहा कि एक बार उसको ट्रांसपोज किए फिर से उसको हम ट्रांसपोज किए तो मैट्रिक्स ये मिला था सेकंड प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये पता चला, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर देखे थे कि सर इसको आप एक बार और ट्रांसपोज कर दीजिए, तो चलिए करते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको हम एक बार और ट्रांसपोज कर दिए तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो है इतना सा ये ट्रांसपोज दो बार जो किए हुए इसका ए आया था यहाँ से, यहाँ पर ये हो गया ए। अब इस पूरे पर एक बार ट्रांसपोज है, ये हो गया ट्रांसपोज, यानी 3 बार ट्रांसपोज किए तो एक का ट्रांसपोज मिला। अब अगर इसको हम 4 बार ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज, एक बार पूरे का ट्रांसपोज, तो हमको क्या मिलेगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 बार इसको हम ट्रांसपोज किए तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिला था 1 ठो। तो यहाँ से यदि आप देखिएगा 3 टाइम्स जो ट्रांसपोज किए हुए हैं ट्रांसपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज, सिर्फ इसका वैल्यू, ये 3 बार जो ट्रांसपोज किए हुए। अब इस पूरे का ट्रांसपोज है तो चलिएगा पूरे का ट्रांसपोज क्या मिला, ये मिला।
तो आप सिर्फ इसी 3 को देखिए, ठीक है। 2 बार ट्रांसपोज किए थे तो ए मिला, 3 बार ट्रांसपोज किए तो ए का ट्रांसपोज मिला, 4 बार ट्रांसपोज किए तो फिर से अगेन तो फिर से आपको ए मिला है। उसी तरह से आप फिर 5 बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो फिर से आपको ट्रांसपोज ए मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से ट्रिक आपका यही रहा कि कोई भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं इवन टाइम्स, ठीक है। इवन टाइम्स आप ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी कि 2 बार 4 बार, तो आपको वही मैट्रिक्स मिल रहा है जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता चला, यदि आप इसको और टाइम, ठीक है, ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 8 टाइम्स यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा 3 बार आप इसको ट्रांसपोज किए तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिला। वैसे आप एक बार और इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो 4 बार जो ट्रांसपोज किए उसका ये हो गया। एक बार ऊपर का ट्रांसपोज है तो फिर से आपको ट्रांसपोज ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि 2 बार इवन टाइम्स ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है और टाइम ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। तो यहाँ का ये रहा, ट्रिक रहा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, मिटाते हैं इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, इफ ए एंड बी बी द एनी 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड n by p। यहाँ पर दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है और मैट्रिक्स ए m by n और मैट्रिक्स बी है n by p ऑर्डर का, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है। तो यहाँ से हो जाएगा a, देन क्या होगा देखिए a इंटू बी का ट्रांसपोज। हम ध्यान से देखिए a इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप एकदम से याद रखिए कि a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज इंटू a के ट्रांसपोज हो जाएगा। a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखे हुए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। a इंटू बी का ट्रांसपोज कर दिए, इक्वल टू हो जाएगा ये किसके, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका, इफ a बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड k बी द एनी कांस्टेंट देन। तो आपका यहाँ से यही हो जाएगा कि k इंटू ए कोई मैट्रिक्स है जो कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है। तो अगर इस पूरे का अगर हम ट्रांसपोज करें तो हमको मिलेगा कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज होगा सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का, ठीक है। यही रहा आपका 5th प्रॉपर्टीज। अच्छा एक चीज यहाँ से और कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें तो और उसको हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज हो जाएगा। a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड S2 साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप्स है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद ही उस मैट्रिक्स का टाइप्स को पढ़ा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।